दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंह राशिफल जून 2025। जून का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार से लेकर के आपके रिलेशनशिप तक के बारे में जानेंगे, आपके रिश्तों के बारे में जानेंगे। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पहले करियर राशिफल, उसके बाद में लव राशिफल। करियर राशिफल में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की बात करेंगे और आपकी धन आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। और उसके बाद में हम लव राशिफल बताएंगे, जिसमें आप सिंगल हैं तो आपको कोई मिलेगा या नहीं, लव रिलेशन में है तो वहाँ पर क्या होगा, वन साइड लव हो जाता है तब क्या होगा, और वन साइड लव में है तो क्या होने वाला है, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन गई है किसी भी रिश्ते में तो वहाँ पर क्या होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कैसा रहेगा, सब कुछ यानी कि एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। और लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी 3 राशियों के नाम बताएंगे, वो राशियां अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो आपके लिए पूरा महीना लकी रहेगा। दोस्तों बस एक शर्त है कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के आधार पर होता है। अगर आप चंद्र राशि के अनुसार देखेंगे तो आपके साथ में ये राशिफल सटीक होगा। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों बहुत विशेष बात बोलना चाहूंगा कि मेरा राशिफल सटीक होता है, सत्य होता है और सत्य भविष्य में होता है। यानी कि जब आप उस महीने में पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो अतुल जी ने बोला है वो सब कुछ मेरे साथ सत्य हुआ है। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देखने आए हैं, पहली बार आप तक हमारी वीडियो पहुंची है और आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि कोई नेगेटिव बात मैं बोलूं, कुछ बुरा बोलूं तो आपको बुरा लग जाए, क्योंकि नॉर्मली वातावरण ये बना हुआ है कि अच्छी अच्छी बातें बोलो, लोगों को पसंद आए वो बातें बोलो, तो उससे लोग खुश हो जाते हैं और वो लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। पर मुझे लाइक और कमेंट्स उन लोगों के बिल्कुल नहीं चाहिए जो झूठ सुन के, जो मीठा सुन के लाइक और कमेंट्स करते हैं। मैं आप लोगों के वो कमेंट्स पाना चाहता हूं और वो पाता हूं जो महीने के अंत में जब भविष्यफल सच हो तब आप देते हैं। तब आप देते हैं जब आप हमारी वजह से किसी बड़ी मुसीबत से बच पाते हैं या पहले से उस मुसीबत के लिए तैयार हो पाते हैं। वो हमें आपके कमेंट वैसे कमेंट चाहिए। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो आपको ये बात ज्ञात होनी चाहिए कि हमारी वीडियो आपको नेगेटिव या पॉजिटिव तरीके से नहीं लेनी है। ये वीडियो सच है, आपको यह राशिफल सच के आधार पर देखना है। अगर आपको सच सुनना पसंद नहीं है तब आपको वीडियो नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि सच कड़वा होता है, कई बार मीठा लगता है, कई बार खट्टा लगता है, कई बार कड़वा लगता है, लेकिन सच तो सच होता है। चलिए, अगर आपने ठान ही लिया है कि अतुल जी का यह सच्चा राशिफल देखना है और पहली बार देखने आए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके लिए क्या होने वाला है जून के महीने में। लेकिन उससे भी पहले ग्रहों की स्थिति जानना, ग्रहों के बारे में बताना बहुत जरूरी होता है। जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जो ज्योतिष को थोड़ा समझते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी आज की डेट में ज्योतिष को पढ़ता नहीं है, ज्योतिष को जानता नहीं है। 4 ग्रहों के बारे में थोड़ी जानकारी करी और वो कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो करते कुछ और थे लेकिन अब वो ज्योतिषी बन गए हैं, और ज्योतिष में उन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया है कि कोई मांगलिक ना हो तो उसे मांगलिक बता देते हैं। कोई किसी व्यक्ति के जीवन में कोई किसी प्रकार का दुख है तो उसमें वो दुख किस ग्रह से है वो नहीं बताते हैं, बस वो कोई भी किसी बुरे ग्रह का नाम ले देते हैं, जैसे राहु के बाद में शनि, क्योंकि इनसे लोग डरते हैं, राहु और शनि से। तो ऐसे ग्रहों के नाम लेके कि राहु भारी है, शनि भारी है, मंगल भारी है, ऐसी बातें बोल करके, वो अनर्गल बातें करके कुछ ना कुछ आपको चेप देते हैं। तो मैं स्पष्ट तरीके से कोई भी चीज ऐसे बोलता हूं कि ग्रहों के कौन से परिवर्तन से कौन सी चीज हो रही है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट में जब ऐसे लोग जिन्हें ज्योतिष की नॉलेज ही नहीं है वो राशिफल बनाना शुरू कर चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, वो 4 लोगों के वीडियो देखेंगे और उसमें से कुछ कुछ बातें पॉइंट निकाल करके वो बोल करके अपनी वीडियो बना लेंगे। तो उससे उनका काम तो चल जाएगा, लेकिन वो सच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना अनुभव और अपना ज्ञान तो उनका कुछ था ही नहीं। 4 लोगों की वीडियो देख करके अच्छी अच्छी बातें निकाल करके जो
वायरल हो सकती हैं, वो बोल दी। हालांकि मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता है, पर मुझे केवल इस बात से फर्क पड़ता है कि आप लोगों के पास में सच्चे ज्योतिषियों की वीडियो जाएं, आप लोग सच्चे ज्योतिषियों से जुड़ें, आप लोग सच को स्वीकार करें, वो मैं चाहता हूं। और इसीलिए मैं ग्रहों के अनुसार बता देता हूं कि देखिए कि 6 जून 2025 को मंगल सिंह राशि में चले जाएंगे, जो कि आपकी राशि है, और मंगल पूरे महीने सिंह राशि में गोचर करेंगे 6 जून से। उसके बाद में 15 जून को सूर्य मिथुन में जाएंगे, 6 जून को बुध मिथुन में जाएंगे और बुध दोबारा फिर परिवर्तन करेंगे, 22 जून को कर्क में चले जाएंगे और 29 जून को वृषभ में शुक्र प्रवेश कर जाएंगे। यानी मेष राशि में 29 जून तक शुक्र का गोचर रहेगा। यह देखिए दोस्तों, ग्रहों का परिवर्तन है, यह ग्रहों का गोचर है और यह परिवर्तन जून के महीने में होने वाला है। तो अब आपका जून का महीना कुछ भी बदलेगा तो वो इन्हीं ग्रहों के अनुसार बदलेगा। अब आपको हम बताते हैं कि आपके लिए कौन सा ग्रह क्या बदलने वाला है। सबसे पहले करियर राशिफल जानते हैं और करियर राशिफल में विद्यार्थियों की बात करते हैं। एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि विद्या अध्ययन में रुचि भी बढ़ने वाली है, पढ़ाई में मन भी लगेगा, और तो और यहां पर बृहस्पति की विशेष कृपा आपके ऊपर है। बृहस्पति आपके पंचमेश बनते हैं, तो यहां पर आपकी अगर पढ़ाई छूट गई थी तो आप फिर से पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। यानी कि आपका किसी कारण से फाइनेंशियली प्रॉब्लम से या फैमिली प्रॉब्लम से पढ़ाई छूट चुकी थी, तब भी पढ़ाई शुरू होने वाली है और पढ़ाई में मन लगने वाला है। सबसे विशेष और बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे और उच्च शिक्षा के लिए जो प्रयास होगा वो सफलतम, आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। यहां पर मैं बहुत विशेष कहूंगा, जो लोग टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं या जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, मतलब पत्रकारिता के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये समय जून का महीना सर्वोत्तम रहेगा, सर्वश्रेष्ठ रहेगा, निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। फाइनेंस के भी स्टूडेंट्स हैं तो वहां पर भी ये समय जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई के दृष्टि से मैं बहुत अच्छा मानूंगा। बुध सूर्य की युति होगी। देखिए, मिथुन राशि में बुध जा रहे हैं 6 जून को और सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे 15 जून को। 15 से 22 जून का समय इतना उपलब्धि कारक रहेगा कि विद्यार्थियों के लिए यह समय एक तरह से बहुत ज्यादा गोल्डन टाइम रहेगा, गोल्डन पीरियड रहेगा। किसी भी प्रकार की पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के रिजल्ट के लिए यह बहुत ही बेस्ट टाइम रहेगा। और इसी समय में कोई बड़ा पुरस्कार, क्योंकि बृहस्पति भी वहां बैठे हैं, तो कोई बड़ा पुरस्कार, बड़ा सम्मान, कोई बड़ा अवार्ड भी मिल सकता है। आपकी उच्चतम स्थिति बनने वाली है, श्रेष्ठ स्थिति बनने वाली है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके हेल्थ की। हेल्थ की स्थितियां शनि के कारण मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव वाली होंगी, लेकिन कुछ विशेष गंभीर बीमारियों में, अगर कैंसर किसी भी स्टेज का, थायराइड किसी भी तरीके का आपको है तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, लेकिन अन्य कोई बीमारी आपको नहीं होने वाली है। यानी कि छोटी मोटी बीमारियों की स्थिति यहां पर दिखाई नहीं देती है, कुछ बड़ी बीमारियों की स्थिति ही दिखाई देती है, जिसमें मैंने आपको बोला बुध की वजह से 22 जून के बाद में सांस से संबंधित, यानी कि अस्थमा से संबंधित, सांस नसों से संबंधित, सांस लेने वाली नसों से संबंधित, कुछ गले से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए आपको लापरवाही नहीं करनी है, इलाज कराना है, दवाइयां लेनी है, ट्रीटमेंट कराना है, बस कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। वैसे आपकी हेल्थ में छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम नहीं और नई कोई प्रॉब्लम नहीं बनने वाली। ये बात बहुत क्लियर कर दूं कि नई कोई प्रॉब्लम नहीं बनने वाली। ये प्रॉब्लम जो है वो पुरानी होगी और पुरानी हो सकता है उसमें आराम मिल गया और फिर अचानक से बढ़ जाए वो इस महीने में। और ये बड़ी बीमारियों के लिए, विशेष रूप से कैंसर, थायराइड, ऐसी समस्याओं के लिए या नसों से संबंधित कुछ विशेष जो इमरजेंसी की स्थिति क्रिएट करे, ऐसी बीमारियां बढ़ सकती हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं शत्रु पक्ष कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी की। तो देखिए, कोर्ट कचहरी मुकदमे में आपको जीत मिल सकती है, शत्रु पक्ष हताश होगा, निराश होगा, हार मान लेगा। किसी प्रकार के किसी बड़े झगड़े से राजीनामा भी हो सकता है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। विशेष स्थिति बन रही है कि आपको किसी भी प्रकार का लोन चाहिए, वो लोन मिल जाएगा। विदेश जाना संभव है, विदेश से संबंधित बिजनेस व्यापार में लाभ है। डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की हो गई थी वो सॉल्व हो जाएगी। हालांकि हो सकता है कि प्रॉपर्टी से संबंधित
कोई डिले हो रहा हो, कोई डॉक्यूमेंट्स की या रजिस्ट्री की कोई चीज डिले हो रही हो, या लोन में थोड़ी बहुत डिले हो सकती है, और वो भी 6 जून तक होगी। 6 जून के बाद में फटाफट काम हो जाएगा। विशेष रूप से एक चीज मैं कहूंगा, ये पूरा महीना विशेष रूप से शादी के लिए अच्छा है, शादी करने के लिए अच्छा है, शादी होने के लिए अच्छा है, शादी के विशेष योग बन रहे हैं। लेकिन मंगल की अष्टम भाव पर दृष्टि और केतु के साथ में मंगल का होना यह दिखाता है, वैसे मंगल अच्छे हैं, अपनी मित्र राशि के हैं, आपकी राशि में है, लेकिन 6 जून से आप एक चीज में विशेष सावधानी बरतिएगा कि कोई बड़ी दुर्घटना आपके साथ ना हो जाए, कोई बड़ा रिस्क, या कुछ भी मशीन ऑपरेटर हैं या किसी भी प्रकार से कोई वाहन चलाते हैं या कुछ ऐसा रिस्क भरा काम करते हैं जो केमिकल से संबंधित है, कहीं ऐसा जो अंग भंग किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो जाए, कोई हाथ पैर में चोट लग जाए, ऐसे किसी भी प्रकार की मशीन चलाते, कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो सावधानी, यानी कि कोई बड़ी दुर्घटना के संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात बहुत क्लियर कर दूं, ये दुर्घटना सीधी नहीं होगी, ये पहले आपको संकेत देगी, आपके मन में खुद ख्याल आएंगे कि कुछ ऐसा हो सकता है। जिस दिन ऐसे ख्याल आए उस दिन बहुत संभल के और सावधान होकर के काम करना है। दूसरी चीज, ये आपको अचानक से हिट नहीं करेगी, ये दुर्घटना अचानक से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये दुर्घटना पहले आपको हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई बड़ी चोट लगने वाली है तो पहले कोई उसी जगह पे खरोंच लग जाएगी, ऐसा जरूर होगा। तो अगर उसी जगह कोई चोट, खरोंच या कुछ बड़ा आपको डर लग जाए किसी चीज से, बस समझ जाइएगा वहीं पे आप बच जाएंगे, क्योंकि यहां पर तो सावधानी बचावे। केतु में कोई उपाय काम नहीं आते हैं, केतु संकेत देता, उनके संकेतों को समझ जाओ तो मंगल भी आपका कुछ नहीं करेगा। मंगल तो अच्छा ही है, केतु की वजह से थोड़ी चीजें ऐसी खराब हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं आपके बिजनेस, व्यापार, आपके करियर की। देखिए, एक विशेष रूप से मैं बात कहूंगा, शेयर मार्केट की स्थिति अच्छी होंगी, स्टॉक मार्केट में लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में लाभ होगा, विशेष रूप से बिजनेस की, व्यापार की वृद्धि होगी, और रिश्वत के काम में बहुत ज्यादा, रिश्वत या कमीशन का काम बहुत ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि चारों तरफ से पैसा फैलने वाला है, पैसा आने वाला है। पार्टनरशिप के व्यापार में भी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप में ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो आपके रिलेशन में है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर रिलेशन में नहीं है, बस किसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करके बिजनेस करते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की। प्राइवेट जॉब की तो बहुत ज्यादा अच्छे योग हैं। गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कतें आए, थोड़ी बहुत परेशानी आए गवर्नमेंट जॉब लगने में भी, और वहां पर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है तो वहां पर भी थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़े। कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफिस में आसपास वाले लोग, अपने बॉस, ऐसे अधिकारी, बड़े अधिकारी, थोड़ा सा नेतागण कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट करेंगे जिससे थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन बनेगी, थोड़ा सा आपका मन शांत रहेगा, कुछ दबाव महसूस करेंगे। लेकिन प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी है। प्राइवेट जॉब में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रही है। इस महीने 6 से 22 जून के बीच में आपको प्रमोशन मिल सकता है, और विशेष रूप से इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, प्राइवेट जॉब मिल सकती है। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, मेडिकल सेक्टर और डॉक्टर इत्यादि हैं, सर्जन हैं, ऐसे फील्ड में बहुत ज्यादा लाभ होगा ही होगा। पत्रकारिता का क्षेत्र, एंटरटेनमेंट फील्ड बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा धन लाभ होगा इन क्षेत्रों में। और विशेष रूप से कहूंगा कि इनकम की वृद्धि तो 100% होने वाली है इस महीने, और इनकम बढ़ने वाली है। अगर आपका बिजनेस इन क्षेत्रों से संबंधित है तब भी बहुत अच्छा है। और विशेष रूप से कहूंगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी, होटल, रेस्टोरेंट, इनका काम करते हैं तो बहुत ज्यादा, अनाज मंडी का भी काम करते हैं, इस बीच में बहुत ज्यादा धन लाभ होगा ही होगा। किसान भी हैं तब भी आपके लिए लाभकारी समय रहेगा पहले के मुकाबले। दोस्तों, यह था आपका करियर राशिफल। अब जानते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपका बात करेंगे लव राशिफल की। अगर आप सिंगल हैं दोस्तों, तो ये बात तय मान लीजिए कि कोई गलत व्यक्ति आपको इंप्रेस करे, या किसी गलत व्यक्ति से आप इंप्रेस हो जाएं, किसी गलत व्यक्ति के प्यार में पागल हो जाएं, इसकी प्रबल संभावना है। वो व्यक्ति बहुत पैसे वाला होगा जिसके प्यार में आप पड़ेंगे। हो सकता है वो बहुत सुंदर हो,
हो सकता है वो बहुत ज्यादा शौकीन हो, लेकिन एक बात तय है कि वो अय्याश होगा और आपको दिख जाएगा कि वो किसी भी हद तक जा सकता है आपको पाने के लिए। तो इस वजह से मेरा संकेत, मेरा आपको यही कहना रहेगा, उस व्यक्ति से दूर रहें। ऐसे व्यक्ति के एक भी किसी भी प्रकार के एहसान ले लिए, गिफ्ट ले लिए, तो फिर आपके लिए मुसीबत ही मुसीबत है। फिर वो व्यक्ति आपको पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वो एहसान आप चुका नहीं देंगे। अब वो एहसान किसी एहसान के बदले चुकाएंगे या किस तरीके से चुकाएंगे, ये आपके हालात पे डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं वन साइड लव की। वन साइड लव में राहु की वजह से, मंगल की वजह से ये बात तय है कि आप एक दूसरे से बहुत ज्यादा फिजिकल होने वाले हैं, आप दोनों का प्यार बढ़ने वाला है और एक दूसरे से लगाव बढ़ने वाला है। हालांकि विश्वास दोनों ही एक दूसरे पर नहीं कर पाएंगे। वन साइड लव टू साइड में बदल जाएगा, ऐसा कह सकता हूं। लेकिन जब तक मैं भरोसा नहीं हो पा रहा है, जब मैं ये कह रहा हूं कि भरोसा नहीं हो पाएगा एक दूसरे से, तो मैं ये कहूंगा ना आपको उनसे प्यार है ना उनको आपसे प्यार है। एक दूसरे की जरूरतों ने एक दूसरे को जोड़ रखा है, इसलिए इसे प्यार कहना ही प्यार की तौहीन होगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लव लाइफ की। लव लाइफ में पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार देगा, बहुत ज्यादा आपको खुश रखेगा, आपकी केयर करेगा, मैरिज की बातें करेगा। हालांकि मैरिज की बातें ज्यादा ही होंगी और आपको थोड़ी सी इरिटेट भी करेंगी मैरिज की बातें या फैमिली की बातें, या फैमिली से मैरिज की बातें अपने पार्टनर को लेकर के, पार्टनर की बात फैमिली से करवाना हो तो ये सब कुछ करवा सकते हैं और अच्छा रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जून के महीने में बातें कुछ ऐसी हो जाएंगी जिससे थोड़ा फैमिली का मन या आपके पार्टनर की फैमिली का मन या पार्टनर से आपकी फैमिली का कुछ इंटरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा जो थोड़ी दुविधाजनक और आपको धर्म संकट में डालने वाला होगा। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, हालांकि लव लाइफ में दूर की यात्रा, घूमना फिरना, बहुत सारे ऐश और आराम, मजे, वो सब कुछ दिखाई देता है, रोमांटिक स्थिति दिखाई देती है, बहुत सब चीजें अच्छी हैं। अब बात कर लेते हैं नो कांटेक्ट वालों की। तो नो कांटेक्ट में जो भी हैं वो एक बात तय मान लीजिए कि अब आपका पार्टनर इस महीने तो आपके इर्द गिर्द भी नहीं झांकने वाला है और वो व्यक्ति किसी और के प्यार में पागल हो चुका है, वो मूव ऑन कर चुका है, वो थर्ड पार्टी के चक्कर में है। उसने आपको इसलिए छोड़ा है क्योंकि उसे आपसे बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत पैसे वाला व्यक्ति मिल चुका है। इस वजह से निश्चित रूप से वो आपकी लाइफ में इस महीने नहीं आएगा और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि वो किसके साथ में है और वो कौन है, ये जरूर पता चल सकता है। अब बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में राहु का संबंध, सप्तम से बनना, सप्तमेश का अष्टम में गोचर और आपके मंगल जो हैं आपकी राशि में बैठ करके राहु पे दृष्टि, शनि पे दृष्टि, ये बहुत भीषण समय है, बहुत बुरा समय है मैरिड लाइफ के लिए। वैवाहिक जीवन की तबाही का समय है ये जून का महीना, विशेष रूप से कहूंगा मंगल की वजह से। हालांकि मंगल ने तो पहले भी चीजें खराब कर रखी थी, लेकिन अब राहु ने और बिगाड़ रखी। इससे मैं स्पष्ट कर दूं कि मैरिड लाइफ बहुत बुरी स्थिति में जकड़ी जाएगी। थर्ड पार्टी की परेशानी बहुत भयानक, थर्ड पार्टी से लड़ाइयां होने वाली हैं, किसी तीसरे व्यक्ति से अफेयर, और एक नहीं अनेक अफेयर निकल आए। लेकिन अनेक अफेयर तो चलो कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिन वजह से होते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का कोई सीरियस अफेयर निकल आए, इससे बहुत दिक्कत होने वाली है। यानी कि मैरिड लाइफ में तो कुल मिला के बहुत बुरी स्थिति है, जितना बुरा बोलूं उससे भी बुरा है। लेकिन यहां पर आप अगर बच सकते हैं तो बृहस्पति आपको बचा सकते हैं, और बृहस्पति तब आपको बचाएंगे जब आप पूजा पाठ करते होंगे, भगवान से प्रार्थना करते होंगे, तो आपको बृहस्पति सहन शक्ति देंगे और आपको बचाएंगे। हालांकि बर्दाश्त जो जितना करता है वो उतना ही घुटन में मरता है। निश्चित रूप से आपको घुटन तो होने वाली है, चिड़चिड़ापन आने वाला है, गुस्सा आने वाला है, तबाही आप खुद कर देंगे क्योंकि आप चिड़चिड़ाएंगे और आप सबको चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि मेरा पति तो ऐसा है, मेरी पत्नी तो ऐसी है। तो ये सब चीजें आपके लिए प्रॉब्लम की जड़ होंगी। हालांकि मैं आपको 3 राशियों के नाम बताने वाला हूं आगे, अगर उन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपको फिर ऐसी दिक्कत बहुत मामूली होगी, यानी कि ना के बराबर। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की।
अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका है तो बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, एंजॉय दिखाई पड़ता है और उस अफेयर में बहुत सीरियस आप हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा उस पर खर्चे करेंगे, दूर यात्रा करेंगे और उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लौटाएंगे, कहीं ना कहीं एंजॉय वो आपको कराएगा। सब चीज़ें अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो खतरनाक है वो ये है कि इससे आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ बिगड़ जाएगी। अगर आप उनमें से हैं जो दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज करते थे, तो आज यानी कि आपके लिए ये महीना बहुत ज़्यादा धर्म संकट वाला महीना रहेगा, जहां आपको दोनों लोगों को मैनेज कर पाना नामुमकिन होगा। और एक व्यक्ति का मतलब यहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो खराब दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये एक व्यक्ति जो होगा वो आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड होंगे, आपकी फैमिली लाइफ होगी जो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अगर आप फैमिली लाइफ को पहले ही बर्बाद कर चुके हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल में ही एंजॉय कर रहे हैं, तब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैरिड लाइफ प्यारी है तो आप अपने आप को बचाइए, अपने आप को रोकिए, क्योंकि ये बदनामी भी कराएगी, ये आपकी फैमिली की तबाही भी करवाएगी। तो यह था आपका लव राशि फल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है सिंह राशि, दूसरी है कुंभ राशि और तीसरी है मीन राशि। इन राशियों के पार्टनर हैं, तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा। दोस्तों, यह अगर आपको राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि आपको हर महीने ऐसे ही वीडियो मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।